आओ मिलकर देश के खुशहाली के लिए एक आगाज करते हैं। आओ मिलकर देश के खुशहाली के लिए एक आगाज करते हैं। समस्त देशवासियों से दरख्वास्त करते हैं कि आओ मिलकर देश की खुशहाली के लिए एक आगाज करते हैं। समस्त देशवासियों से दरख्वास्त करते हैं सब दुख दूर करने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए, कि सब दुख दूर करने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए स्वदेशी अपनाने का एक अभ्यास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कवि बाला बिहारी। अंग्रेजों के जाने के बाद दूसरी बार देश के इतिहास में स्वदेशी अपनाने का माहौल बन रहा है। धीरे धीरे स्वदेशी अभियान की जागरूकता आंदोलन का रूप लेने लगी है, जिसमें जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुधीर चौधरी जी का बड़ा योगदान है। इस स्वदेशी अभियान को एक बहुत बड़े देशव्यापी आंदोलन में बदलने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा और खुद से आंदोलन करना होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों का मस्तिष्क एक षड्यंत्र के तहत हैक कर लिया गया है। सबसे पहले हमको अपनी मानसिकता बदलनी होगी और स्वदेशी और विदेशी का अंतर समझना होगा। 130 करोड़ भारतीयों में जिस दिन 100 करोड़ भारतीय खाने पीने से लेकर पहनने, साज सजावट, दवा सहित सौंदर्य प्रसाधन के साथ वाहन इत्यादि वस्तुओं का स्वदेशी और विदेशी में अंतर करके स्वदेशी अपनाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हिंदुस्तान का जीडीपी आसमान छूने लगेगा और कुछ चंद साल में ही हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर, सर्वश्रेष्ठ और विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाएगा। जिस दिन भारत स्वदेशी वस्तुएं अपनाने लगेगा, उसके 6 माह बाद से ही देश की बेरोजगारी छूमंतर हो जाएगी। मेरे ख्याल से स्वदेशी अपनाने के लिए पूरा भारत तैयार है। बस जरूरत है भारत के उन धन पशुओं और उन धन कुबेरों की जो देश में पूंजीपति और उद्योगपति के नाम से जाने जाते हैं। अगर ये भारत के पूंजीपति अमीर थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति दिखा दें, अपने कंपनियों में, अपने फैक्ट्रियों में बने स्वदेश निर्मित वस्तुओं के दाम थोड़ी घटा दें, मुनाफा कम लें, तो इस नए स्वदेशी अभियान में बहुत बड़ा सहयोग होगा। साथ ही चाइना क्या चीज है, दुनिया के और भी कई देश अपनी औकात में आ जाएंगे। चाइना ने हमेशा भारत के साथ दगा किया है, धोखाधड़ी किया है। सस्ता के नाम पर भारतीय बाजार पर कब्जा करने वाले चाइना की एक भी वस्तु ना तो मजबूत होती है, ना ही टिकाऊ होती है। इसलिए सबसे पहले चाइना को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए हम सभी भारतवासियों को चाइना में बनी उस हर वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए जो भारत में बिकती है। चाइनीज ऐप के साथ टिकटॉक पर प्रतिबंध जैसे भारत सरकार का सार्थक सराहनीय कदम था। अब भारत सरकार को इसके विकल्प में भी कुछ करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रवादियों के लिए घातक यूट्यूब जैसे गद्दार के लिए भी कोई विकल्प ढूंढकर इसे भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए घातक तो है ही, साथ ही देश प्रेमी विचारधारा के लिए भी घातक है। गौर कीजिएगा मित्रों कि हमारे ही देश में आकर विदेशी व्यापार करते हैं, कि हमारे ही देश में आकर विदेशी व्यापार करते हैं, हमारे देश को तोड़ने का कारोबार करते हैं। सुनिएगा कि हमारे ही देश में आकर विदेशी व्यापार करते हैं, हमारे देश को तोड़ने का कारोबार करते हैं, कि देशभक्तों से नफरत और गद्दारों से प्यार करते हैं, कि देशभक्तों से नफरत और गद्दारों से प्यार करते हैं। हमारा ही पैसा लूटकर हमको बर्बाद करने के लिए फौज तैयार करते हैं। सुनिएगा कि ऐसे बेरहम दुश्मन मुल्क से अब हम सावधान रहेंगे। अपने हुनर से हम खुद अनुसंधान करेंगे कि ऐसे बेरहम दुश्मन मुल्क से अब हम सावधान रहेंगे, कि ऐसे बेरहम दुश्मन मुल्क से अब हम सावधान रहेंगे। अपने हुनर से हम खुद अनुसंधान करेंगे। मित्रों, मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर कीजिए। गौर कीजिएगा कि ऐसे बेरहम दुश्मन मुल्क से अब हम सावधान रहेंगे। अपने हुनर से हम खुद अनुसंधान करेंगे, कि अपने दम पर सब कुछ करके दिखा देंगे, कि अपने दम पर सब कुछ करके दिखा देंगे और स्वदेशी अपनाकर विदेशियों को हिला देंगे। सुनिएगा कि आओ आंसुओं के सागर से निकलने का बहाना ढूंढते हैं। मित्रों, मैं फिर एक बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश हित में शेयर कीजिए। गौर कीजिए कि आओ आंसुओं के सागर से निकलने का बहाना ढूंढते हैं। कब तक डूबे रहेंगे गम में, अपने तरकीब से आशियाना ढूंढते हैं। कि आओ आंसुओं के सागर से निकलने का बहाना ढूंढते हैं।
कब तक डूबे रहेंगे गम में, अपने तरकीब से आशियाना ढूंढते हैं कि आओ आंसुओं के सागर से निकलने का बहाना ढूंढते हैं। कब तक डूबे रहेंगे गम में, अपने तरकीब से आशियाना ढूंढते हैं कि सदियों बीत गए मुस्कुराए हुए, कि सदियों बीत गए मुस्कुराए हुए, जरा साथ दो तो मिलकर खुशियों का खजाना ढूंढते हैं। मित्रों, आज मैं कवि बाला बिहारी आप लोगों से विशेष निवेदन करते हुए ये आग्रह करता हूं कि मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर कीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग लिंक ओपन करके हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।